साक्षात बाबा मिलकर। थैंक यू। बालकृष्ण जी, प्रोड्यूसर साहब। एक मिनट थोड़ा सा सर, ये फिल्म के लिए जो असली बाबा थे, बाबा को छोटा भाई बोलते थे, और बड़ी बड़ी भजनें आपने बाबा की सुनी है। कुछ गाने मैं बाबा के बताऊंगा आपको, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा लेट हुआ। हाँ, तो मैं गाने वगैरह भी आपको दिखाता हूँ। और 29 तारीख को हर थिएटर में तेज भैया जो भक्ति के बहुत बड़े राजा है, उन्होंने क्या बोलते हैं मौका दिया और अनूप जी को यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच। कुणाल जी कुछ एक बात बताओ, बाबा के आश्रम में जाएंगे ना तो बाबा ऐसी जगह पे हमेशा रहते थे, तो शुरुआत अच्छी हुई है। बाबा की दरबार में जब जाएंगे तो आपको लगेगा पुट्टपर्ती में कि साक्षात विष्णु का दरबार है। कुणाल जी की तरफ से शॉल बाबा को। करण जी आइए ना, करण जी थोड़ा पीछे ही रहिएगा। अखिलेश भैया थोड़ा आगे आइए। एक मिनट सर, यहाँ पे राइट में थोड़ा पीछे हो जाइए, आपका मोबाइल आ रहा है थोड़ा सा। करण भाई आगे। रागनी जी आगे आइए ना। रागनी जी, अनूप जी बुला रहे हैं, रागनी जी आगे आइए। फिल्म के बहुत बड़े एक्टर बैठे हुए बीरबल साहब, मैं चाहूंगा कि आ जाइए बीरबल साहब। एक तारा बोले, कटी पता नहीं, एक विशेष और जो लोग रखी गई है परिवार को मिल चुके हैं, टेरेस में प्रसाद का अरेंजमेंट है। कृपया बिना प्रसाद के कोई जाएगा नहीं। बार बार रिक्वेस्ट है परिवार की तरफ से, बनाया गया तो बिना प्रसाद के कोई जाएगा नहीं। और अब ये फिल्म 29 जनवरी को ऑल इंडिया रिलीज है, ऑल वर्ल्ड रिलीज है। इस फिल्म को देखिए और कृपया सामने कोई नहीं बातें जो बाबा की है उन सब से आपको क्या हम लोग के बीच में उसका राम मंदिर रोड से मनोज सिंह जी, मैं चाहूँगा हमारा छोटा भाई यहाँ पे उपस्थित है। माध्यम से आप सबके चैनल के माध्यम से बाबा के जीवन के संदेश सब तक पहुँचे और सब मनोज सिंह जी जो करण जी का स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी, रवि सिंह जी उपस्थित हैं। समाज के बहुत ही नासिक में की कई जगह शूटिंग हुई और बहुत ही सुंदर ढंग से ये फिल्म बनी है। जबकि शॉर्ट में है कई आर्टिस्ट हैं जो आपको जाने बचाने जब आप देखेंगे मंच पे। भैया हमारे डायरेक्टर विकी रानावत नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारे राइटर यहाँ पे हैं। राइटर हमारे सचिंद्र जी हमारे सामने हैं और प्रोड्यूसर हमारे बालकृष्ण श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। प्यार से ये काम किया है और मुझे विश्वास है कि ये सब बहुत सफलता प्राप्त करेगी ये फिल्म। सर, सत्य साईं बाबा का कैरेक्टर को आपने एकदम जिया है पर्दे पर, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को। ऐसा है कि मैं बाबा से सबसे पहले मिला था 55 साल 55 ईयर्स, तब से मैं उनके संपर्क हम सब के बीच में देखा है। अच्छे पारिवारिक संबंध मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितनी कि आप आए। इसको निभा सकता था शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता था। पवार साहब मुझे साथ मिला, पहचान नहीं था, जैसे कि बाबा मुझे छोटे बाबा कहते थे तो मैं उनसे पूछता था छोटे बाबा क्यों कह रहे हो, तो वो कहते थे इसलिए कह रहा हूँ कि तुमको खुद ही पता लग जाएगा एक दिन क्यों कह रहा हूँ। तो देखिए आज पता लग गया। सर कोची के मौके पे आप जो लाइन साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, समाज के वरिष्ठ समाज सेवी आदमी जो यहाँ पे साईं बाबा बोलो, यहाँ पे उपस्थित है, कृपया वो भी आए। साईं राम बोलो, साईं राम। ओके, विश्वसुता से आगे सबको उपलब्ध होगा और आप भी, आपके लिए भी, आप दोनों के लिए, आप तीनों के लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच
श्री प्रदीप शर्मा जी पधारे हैं। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी का स्वागत भाई सुरेंद्र सिंह, अखिलेश सिंह जी। इस नाम से कौन परिचित नहीं है भाई प्रदीप शर्मा से। हो सकता है भाई आपके आमदार भी हो, नामदार भी हो प्रदीप शर्मा। रही बात करण की, करण ने तो समाज सेवा का व्रत ही लिया है। यहाँ से यूपी तक बहुत सी समाज सेवाएं की है, उसका एक अंश है ये हॉल। यहाँ भी समाज सेवा की व्रत है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, सबको उपलब्ध होगा। तो भी महाराष्ट्र कम पूरी दुनिया में छाए थे और मुझे विश्वास है कि जब तक इन्होंने वीआरएस लेके अपना राजनीतिक में आए हैं, हमारे अंधेरी विधानसभा से लेके और प्रदीप शर्मा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार आपका आशीर्वाद पूरे लोगों के बीच में। मालिक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी और उनके सभी परिवार वालों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आने वाले समय में अच्छा बिजनेस करें। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ खड़े रह के बैंक पे। एक बार फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पीएस फाउंडेशन मेरी संस्था है, अंधेरी में और आसपास के एरियाज में कार्यरत है। जो भी नीडीज हैं, जितनी हेल्प हो सके उतनी करने की कोशिश करता हूँ। सोसाइटी ने बहुत कुछ भाभी मम्मी माया टीवी नगर में रहती है। जेठा भाई भाई हाँ बेटा जेठा भाई मैम आज यहाँ पे आए हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? साइलेंट नमस्कार, मैं हूँ माया यादव। जैसे कि आप लोगों ने कुछ भोजपुरी फिल्म अच्छा देखा होगा और मैं फिल्में बनाती हूँ। मुझे यहाँ पे इनवाइट किए हैं कुणाल जी और उनकी पूरी टीम। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये दुआ करूँगी कि ये लोग जो मकसद से ये हॉल ओपन किए हैं उनका मकसद पूरा हो। थैंक यू। सर करण जी और कुणाल जी की फैमिली है ये। नहीं फैमिली है हमारी ब्रांड एम्बेसडर है हमारी। और कुछ भोजपुरी में बुके डॉक्टर राजेश भट्ट मैम, थोड़ा क्लोज या लुक। राम मिश्रा कम राम मिश्रा इधर देखिए मेरी तरफ एक बार यहाँ पे। हमारे डायरेक्टर राजेश भट्ट भी हमारे साथ हैं, आ जाइए। भोजपुरी में संगीता जी बोलेंगे पूरे। हाँ आप सुपरस्टार हैं, आपको बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात, मम्मी कुणाल और करण हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, फैमिली है आपकी संगीता संगीता जी मोबाइल आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के नमस्कार, हम रउआ लोगन के प्रणाम करत आनी। कैसे है रउआ लोग? ठीक है, आप ही ठीक लग रहे हैं और कोई नहीं लग रहा। हमारी आवाज आएगी, वहाँ की आवाज आएगी, हमारी आवाज आएगी। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पर आए हैं करण जी और उनकी पूरी फैमिली को, कुणाल जी और उनकी पूरी फैमिली को इस शुभ मुहूर्त पर, शुभ अवसर पर आयुनी बैंक्वेट के मुहूर्त पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर आए, अपना पार्टी इवेंट्स वगैरह सेलिब्रेट करें। मैं जरूर लोगों से ये बोलूँगी और आप सबकी शुभकामनाएं रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद संगीता जी का स्वागत। मैं चाहूंगा भाई अखिलेश भी दिनेश सिंह के सुरेंद्र सिंह और स्वागत करेंगे। भाई ओपी सिंह का स्वागत हो रहा है। ओपी सिंह के लिए, प्रकाश के लिए एक बार ताली बजाइए। बहुत बड़ी संस्था को इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ठाकुर दिनेश सिंह और अखिलेश सिंह, साथ में कुणाल सिंह और सुरेंद्र सिंह। वो कर रहे हैं, अब लोग तालियां थोड़ी सी बजा दिया करिएगा, थोड़ी गड़गड़ाहट हो जाए तो अच्छी रहेगी। संतोष।
धन्यवाद संतोष। हाँ बुके देंगे। स्वागत कीजिए सर। वेट डॉक्टर अब्दुल रहमान वानो करण जी को और कुणाल जी को। सर ये बेटा और मैं चाहूंगा हमारी सुपरस्टार संगीता तिवारी, डॉक्टर राजेश भट्ट, जावेद भाई, थोड़ा पीछे दामाद जी करण जी को देखिए। आइए ना, आगे आइए सर। करण जी बाजू में आप आइए आगे। एक मिनट। हाँ अरे कैमरा। बुक लॉन्च का प्रोग्राम हाल में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे मित्र सुरेंद्र भाई और उनके दो कुणाल और करण सिंह, ये दोनों दो आंखें हैं और दो अनमोल रतन हैं, कुणाल और करण सिंह। मैं कुणाल और करण सिंह, सुरेंद्र सिंह के परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुणाल सिंह व्यवसायिक जीवन में हैं, करण सिंह राजनीतिक जीवन में हैं। मैं दोनों बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर इनको इतनी ऊंचाई दे, इनके आगे हिमालय भी बना दिखे और निरंतर भगत करते रहें, समाज सेवा करते रहें। और कुणाल और करण ये एक आपने सुना होगा एक पिक्चर अभी एक सावन इन सब के साथ इस स्मारिका नजरिया का विमोचन हो रहा है। क्योंकि स्मारिका का विमोचन हो रहा है, इसलिए तालियां बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। थोड़ा पीछे आओ ना, थोड़ा सब लोग पीछे आ जाइए। आप लोग ऐसे थोड़ा ग्रुप अच्छे से बनाइए। ऐसे आप लोग एक बुक पकड़ लीजिए और इसका एक ग्रुप थोड़ा रमाकांत जी इधर आ जाइए। सर यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे बालकृष्ण जिन्होंने मेरे साथ 42 फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कुछ 7 फिल्में बनाई है और सत्य साई बाबा के प्रोड्यूसर है। अनूप जलोटा का कुछ दूसरा प्रोग्राम था, अनूप जलोटा थे, निकल गए। बेटा आगे देखो। हाँ सर, क्या कहेंगे? आज बुक लॉन्चिंग हुई आपकी। आज 21 जनवरी है 2021, अच्छा दिन है। और आज के दिन जो इस लॉन्च जो शुरू हुआ है, इसका जो उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मुझको आमंत्रित किया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ सबका और इनके जो ओनर्स हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ आज मैंने ये हमारी किताब है, इसका मैंने टाइटल है रखा है नज़रिया। ये किताब करीब 100 पेज की है। मैंने इसको हर दिन जैसे जैसे वक्त मिलता गया इसको मैं लिखता गया। बहुत सारी है, शायद इसके 2nd 3rd वॉल्यूम भी आएंगे। तो इसके अंदर हमने हमारा नज़रिया पेश किया है। वही मैं कह रहा हूँ कि इस बुक के अंदर मैंने जो चीज़ें लिखी है वो एक आम इंसान के लिए एक समझदारी, एक भाईचारगी और अपने वतन के लिए प्यार किस तरह से होना चाहिए, अपने ईश्वर को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को समझने के लिए अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए, एक आम आदमी के लिए जो नॉर्मली
पानी भी पीता है और सोता भी है। उसी तरह से आम जिंदगी में हमारे और क्या कार्य है उसको समझाने के लिए हमने इसका प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हमने लिखी है इसके अंदर ये एक शिक्षा के तौर पे है, क्योंकि मुझे पता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप सिखाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं तो उसको टीचर सिखाते हैं, उसके बाद में उनको सिखाने के लिए कोई और जरिया बनता नहीं है और यही वजह से वो गलतियाँ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भाईचारगी पेश आ जाए, भाईचारगी किस तरह से होती है, ईश्वर को डर के इंसान कैसे जीता है। और जैसे कोरोना की महामारी से हम गुजर रहे थे पूरे साल, हमने सोचा कि इस महामारी को किस तरह से निपटा जाए, इस महामारी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो हमने सोचा कि एक ऐसी चीज़ें लिखी जाए ताकि जो इंसान को एक पॉजिटिविटी ले आए उनकी लाइफ में और उससे वो डरे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई है कोरोना से, वो डर से हुई है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी चीज़ होगी जो मैं अगर कर पाया। कुछ लोगों के अंदर, कुछ बच्चों में, बड़ों में, आने वाली पीढ़ी जो इसको समझे हम क्या चाहते हैं कि आने वाली इसके बाद में कई बीमारियाँ आ भी सकती हैं, तो उसको किस तरह से पॉजिटिविटी से सामना किया जाए उसके लिए हमने प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग अपने ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये सिर्फ किताब नहीं है, इसके अंदर हमारे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर है कि हमने अपनी जिंदगी को तरक्की करने के लिए किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने उसका कभी भी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने देश से इतना प्यार करते थे। जब तक हमारे दिल के अंदर हमारे आपस के लिए, खुद के लिए प्यार नहीं होगा, हम किसी और के लिए प्यार कर नहीं पाएंगे। तो ये हमने प्रयास किया हुआ है और ये उसकी एक्चुअली प्रीफेस है। थैंक यू। तो एकदम सरल भाषा में ये बात कहूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। हर समाज को रिस्पेक्ट करना हर समाज का कर्तव्य है और इसके लिए हम कहीं किसी को टारगेट करने का सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब मैं आपका हूँ तो आप हमारे बनते हो। हम लोगों को अपना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और एक ओनरशिप लेते हैं। हम हमारे देश के वासी हैं तो देश का हर आदमी हमारा भाई है, हर उसके अंदर जो रहने वाले हैं हमारे बहनें, बच्चे हमारे बच्चे हैं, माँ बाप हमारे माँ बाप की नज़रिए से हम देखते हैं। तो ये सोच लाने के लिए, यही जो सर ने अभी पूछा, ये हमारे आम आदमी में बहुत जल्दी चीज़ चली जाती है कि अच्छा हम किस चीज़ को टारगेट करें, हमारा एम क्या है। हमारा एम सिर्फ ये है कि इसमें एक अच्छा हम इंसान बन सकें और इंसानियत के नाते हम किसी दूसरे इंसान पर भरोसा कर सकें और अपने ईश्वर पर फेथ रखें। इसका कार्य यही है। थैंक यू वेरी जगह है वो शफीर भाई, जगह नहीं है इसलिए यार, वो दो ही लोग बैठते हैं मेरे। फायदा क्या है? चलो पीछे हो जाओ, शुरू करो, देखते देखते। हाँ सर इधर देखिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा आए हुए जितने अतिथि आए, हमें आशीर्वाद दिया हमारे बैंक्वेट के उद्घाटन में और सभी आने वाले लोगों को हमने तहे दिल से धन्यवाद किया। सबने आशीर्वाद दिया, पूरे परिवार को शुभेच्छा दी, बहुत अच्छा लगा। ये कंसेप्ट किस तरह से ध्यान में आया एक जो आज का था? जी, दरअसल ये बैंक्वेट हॉल प्रेरणा हमें ऐसे आई कि ये बैंक्वेट हॉल पहले से यहाँ चल रहा था पर जीबी नगर में इस लेवल का बैंक्वेट हॉल था नहीं, तो यहाँ का जो लोकल क्राउड था वो ज़्यादा दूर जाता था बैंक्वेट और कोई इवेंट करने। तो हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना इसे ये 3 स्टार या 4 स्टार एम्यूनिटी के हिसाब से बनाया जाए, तो हमने वो प्रयास किया है, आपके सामने है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बस सबको थैंक यू बोलूँगा कि सारे लोग आए और हम लोग को आशीर्वाद दिया सबने, और अपना बैंक्वेट सारे लोगों के काम आए कि लोगों को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े और मतलब नज़दीक में सबका काम हो जाए। सर बुक लॉन्च भी हुआ आज, जी एक किताब का विमोचन हुआ और कई फिल्मों के भी मुहूर्त की तरह छोटे छोटे आयोजन हुए। 2004 सत्य साईं बाबा हमारे बीच बहुत बड़े कलाकार हैं, अनूप जी आए, हम सबको आशीर्वाद दिया सत्य साईं के रूप में, तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। एक हाल को अगर बुक करना है किसी को शादी ब्याह के लिए और कार्यक्रमों के लिए तो कैसा क्या उसका सुविधा है? नहीं, यहाँ हमारे हॉल का कार्यालय यहीं पर दूसरे मंजिल पर है, तो वहाँ से आकर लोग इसे सीधे बुक कर सकते हैं। और यहाँ नीचे हॉल होगा, ऊपर हम इसके 16 लाउंज बनाने जा रहे हैं जो कि आजकल एक नई पीढ़ी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये 16 लाउंज का भी उद्घाटन आने वाले फरवरी महीने में हमने रखा है, तो इसके बारे में आप लोगों को सूचना जल्द से जल्द हम देंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।
यहाँ पर ना इसलिए जी जी चलिए, रोल। चलिए रोल फिर से सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो बैंक्वेट हॉल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, पुणे जी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साजन जी अग्रवाल है जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया। और हमारी एक ही वेब सीरीज आ रही है मिरर, जो ट्रू लव पे अच्छी शॉर्ट मूवी है, बहुत प्यारी फिल्म है। जो 26 को हमारा शूटिंग स्टार्ट है। मेरे को जो एक्टर्स हैं, अली जी हैं मेरे साथ, और जो आप सब लोग जानते ही हैं। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मूवी है। आप सब लोग जरूर देखें, प्यार करें, सपोर्ट करें। हमेशा आप लोगों ने मुझे करनी सेना के तौर पे देखा है कि एज ए यूथ प्रेसिडेंट के तौर पे अगर कहीं पे कुछ गलत होता है तो मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ। अब मेरा एक थोड़ा सा अलग से है कि मैं खुद भी इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, पर अच्छा हमेशा अच्छा काम करेंगे हम, जो लोगों को पसंद आए। तो बहुत प्यारा अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा साजन सर का, और जो डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत प्यारी फिल्म है। कुछ वेब सीरीज आ रही है वल्गैरिटी को लेकर, कुछ हंगामा को लेकर, अपमान को लेकर हंगामा हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेगा, आपका क्या नजरिया है? देखिए, हमारे हिंदुस्तान एक संस्कृति है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होती है कि हमारा हिंदुस्तान कैसा देश है। तो ये प्रभाव गलत जा रहा है कि जो बाहर के लोग आते हैं हमारे हिंदुस्तान को देखने के लिए, पर्यटन कितने लोग आते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए लोगों को। और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी तांडव में जो आ रहा है, मैं खुद इंडस्ट्री में हूँ, फिर भी मैं इसका विरोध करता हूँ कि देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए भगवान है। हम जिनको घर से निकलते पहले उनको प्रणाम करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि भाई हम जो काम करने जा रहे हैं आप हम आशीर्वाद दीजिए, हम अच्छा काम करें। अगर उनके बारे में हम अपशब्द कहेंगे तो गलत है। तो अच्छा काम करना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति जो आज यूथ है, यूथ को मोटिवेट हो। जी देखिए, पहले तो हम इसको वेब सीरीज बनाने वाले थे, बट हम इसको शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको कोई वल्गैरिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही था। एज एन एक्टर मुझे चाहिए था कोई, मतलब एज एन एक्टर डिफरेंट डिफरेंट रोल हम करते हैं प्ले, तो मुझे चाहिए था कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करूं जिसमें लाइक बहुत कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड हो, कोई वल्गैरिटी नहीं हो। आज आयोनी का उद्घाटन है और कई यहाँ पे और भी कार्यक्रम, उसके बारे में क्या कहना है आपका? आज का कार्यक्रम काफी बड़ा था, बहुत सारे कलाकार आए, सबने अपनी कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा बन गया, काफी अच्छा हो गया। बस और क्या कहूँ, सब आए, वही बहुत बढ़िया बात हो गई। बहुत ही वार्म एनवायरनमेंट है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। बुक लॉन्च हुआ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, जो कि काफी कटे कटे से थे, लेकिन अब नजदीक आ गए हैं। लगता है 2 बजे एक ही सुनूंगा।